प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को चुनावी सभा को संबोधित करने दरभंगा आएंगे, तो वहीं सभा स्थल दरभंगा राज्य मैदान का सुरक्षा का जायजा लेने दरभंगा के सिटी एसपी शुभम आर्या पहुंचे थे। उनके साथ कई अन्य पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरभंगा आगमन के संबंध में जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार 4 मई शनिवार को दरभंगा के राज मैदान में दिन के 2 बजे वह पहुंचेंगे। दरभंगा के ऐतिहासिक राज मैदान, जहां चुनावी सभा को वो संबोधित करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरभंगा आगमन को लेकर अभी से ही दरभंगा जिला प्रशासन और जिला पुलिस प्रशासन प्रधानमंत्री की सुरक्षा की तमाम तैयारियों में जुट गई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सभा स्थल राज मैदान का जायजा लिया। सीसीटीवी बैरिकेडिंग से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था आदि चुस्त दुरुस्त करने में प्रशासनिक लोग जुट चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 4 मई को दरभंगा में संभावित चुनावी रैली को लेकर प्रशासनिक अधिकारी अपनी ओर से तैयारी शुरू कर दी है। दरभंगा शहर स्थित राज मैदान में चुनावी सभा संभावित है, जिसको लेकर सिटी एसपी शुभम आर्या, डीएसपी अमित कुमार, मनीष चंद्र ठाकुर, एसडीपीओ सदर विकास कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल राज मैदान पहुंचे थे। दरभंगा राज मैदान पहुंचकर सुरक्षा के मद्देनजर तमाम पहलुओं पर चर्चा की। इस मौके पर बैरिकेडिंग, सीसीटीवी, ट्रैफिक सहित अन्य व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त करने की बात कही गई। माननीय प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम है वो अभी संभावित है और वो उसके सुरक्षा दृष्टिकोण से सभी जितने भी मापदंड हैं उनका अनुपालन करने के हेतु हम लोग एक पहले से भी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आगे जांच किए हैं और अभी भी इसमें हम कंटिन्यूसली इसमें देख रहे हैं कि क्या क्या हमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से चीज़ें जो है आवश्यक हैं वो हम तुरंत अभी जो आयोजक है उनको अवगत करा देंगे। उस संदर्भ अभी तक जो संभावित प्रोग्राम है वो 4 मई का है और इसकी हमें मतलब एक तरह से इंफॉर्मेशन अभी हुई है और राज मैदान में ही प्रोग्राम होगा। सुरक्षा के मद्देनजर कई तरह की व्यवस्था की जाएंगी, इसमें कि ड्रॉप गेट लगवाए जाएंगे, हर जगह बैरिकेड किया जाएगा पूरे परिसर को, सीसीटीवी कैमरा से सबकी निगरानी होगी और इसके अलावा भी जैसे हम लोग ट्रैफिक का भी ध्यान रखेंगे कि ट्रैफिक डाइवर्जन जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी ट्रैफिक डाइवर्जन होगी, पार्किंग की व्यवस्था होगी पब्लिक की सहूलियत के लिए भी। ये सब तरह की चीज़ें ही और आवश्यकता अनुसार अगर अन्य भी जो हम लोगों को ज़रूरत में अनुसार लगते हैं कोई और रिक्वायरमेंट तो हम फिर उसे कन्वे करा दें। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 4 मई को दिन के 2 बजे राज मैदान में, इस ऐतिहासिक राज मैदान में उनकी जनसभा हुई और पूरा मिथिला उत्साहित है। 4 तारीख के लिए पूरा दरभंगा उत्साहित है, क्योंकि मिथिला के लोग, दरभंगा के लोग प्रधानमंत्री से अगाध प्रेम और मोहब्बत करते हैं और प्रधानमंत्री जी भी मिथिला को चाहते हैं। तभी तो आज यहाँ बिहार का प्रथम एक्सप्रेस हाईवे औरंगाबाद से दरभंगा प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत किया। एयरपोर्ट, एम्स, शहर में 7 ROB, मॉडल रेलवे स्टेशन से लेकर लाखों की योजनाएं, लाखों करोड़ की योजनाएं प्रधानमंत्री जी की है। तो प्रधानमंत्री जी भी मिथिला से बहुत प्रेम, अगाध प्रेम करते हैं और मिथिला के, दरभंगा के लोग भी प्रधानमंत्री जी से अगाध प्रेम और मोहब्बत करते हैं। तो वह वर्ल्ड स्टेट्समैन, विश्व का नेता, देश का प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा 4 तारीख को 2 बजे। ये ऐतिहासिक जनसभा है, ऐतिहासिक इस राज मैदान में 2.5 लोग 3 लाख लोग कर सकते हैं। उस दिन ये राज मैदान छोटा पड़ जाएगा, इतने स्वस्फूर्त लोग आएंगे। बढ़ती गर्मी कहीं न कहीं मतदान प्रतिशत पर अपना असर दिखा रही है। दरभंगा में 13 मई को वोटिंग होनी है और गर्मी का समय है। ऐसे में वोटिंग की प्रतिशत ठीक रहे, इसको लेकर मीडिया के लोगों ने दरभंगा के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रोशन से बात की, तो उन्होंने मीडिया के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि बढ़ती गर्मी को लेकर और चुनाव में इसका प्रभाव को लेकर हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं। सभी मतदान केंद्र में सभी फैसिलिटी उपलब्ध करवा रहे हैं। जिलाधिकारी ने जो कहा उसके अनुसार वो प्रेग्नेंट महिलाएं और बुजुर्ग और दिव्यांग लोग ऐसे मतदाताओं के लिए सारी व्यवस्था उपलब्ध करवा रहे हैं। स्वास्थ्य संदर्भ में भी देखरेख के लिए एक टीम रहेगी, ताकि किसी भी प्रकार की स्थिति पर तुरंत उसका समाधान हो सके। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि वह जिले के सभी मतदाताओं को कहना चाहेंगे कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के गौरव को बढ़ाने में अपना योगदान दें। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। साथ ही जिलाधिकारी ने
यह भी बताया कि अभी तक आचार संहिता उल्लंघन मामले में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। अगर ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। चुनाव में जो है इसका कहीं ना कहीं दिख रहा है सर, वोट प्रतिशत कम हो रहा है। ऐसे में सर दरभंगा में भी किस तरह व्यवस्था की जाएगी? बढ़ती गर्मी को लेकर के और चुनाव में इसके प्रभाव को लेकर के हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं। हम लोग सभी मतदान केंद्र पे सभी एसेंशियल जो हम लोगों का एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी है, पानी, चापाकल, शेड, ये सारी व्यवस्था रहे। इसके अलावा हम लोग एक प्रतीक्षा का कक्ष भी बना रहे हैं। बैठक में हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होगी या फिर लैक्टेटिंग मदर होगी या बुजुर्ग होंगे, दिव्यांग होंगे, उन मतदाता को हम लोग प्राथमिकता के साथ वोट कराने के लिए व्यवस्था करेंगे। साथ में हम लोग ये भी कर रहे हैं कि वहाँ पर जो एक स्वास्थ्य के संदर्भ में देखरेख के लिए लोग टीम रहे, फर्स्ट मेडिकल एड की किट भी लोगों के पास अवेलेबल रहे, ताकि किसी भी प्रकार की इवेंचुअलिटीज से हम लोग तुरंत निपट सकें। और हम लोग जिले को और जिले के सभी मतदाता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि सब लोग मतदान में लोकतंत्र के गौरव को बढ़ाने में अपना योगदान दें। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में भारत को प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। सर, क्या किसी उम्मीदवार द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने की भी कोई शिकायत है ऐसी? उम्मीदवार आज फाइनल हो गए कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट के रूप में। अभी तक उम्मीदवार के द्वारा आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का कोई मामला शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है। अगर कोई शिकायत प्राप्त होगा तो हम लोग इस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सी विजिल पे 4 मामले आए थे, जिसका 100 मिनट के अंदर जांच करके निराकरण करना होता है और इस पर आवश्यक कदम उठाने होते हैं, तो वो हम लोग किए हैं। और जो भी मामला आता है, आज सभी कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट को बैठक करके उन्हें आदर्श आचार संहिता के बारे में, निर्वाचन आयोग के प्रावधान के बारे में, जो अनुमति वगैरह का प्रावधान है, इसके बारे में उनको ब्रीफ किया गया है, जानकारी दी गई है और सभी गाइडलाइंस की कॉपी उनको उपलब्ध है। सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार का एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है गोपाल जी ठाकुर जो प्रत्याशी है, उनको कुछ मामला बन रहा है, फोटो वायरल उनका हो रहा है, क्या वो मामला? सभी जो कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट होते हैं या जब नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो नॉमिनेशन के साथ उन्हें एक एफिडेविट देना होता है, जिसको हम लोग फॉर्म 26 बोलते हैं। उसमें उनका जो भी सीए रहता है, आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में, क्रिमिनल इतिहास, कोई मामला अगर दर्ज हो या कोई मामला कोई कोर्ट से सजा हुई हो, वो सब कुछ डिक्लेयर करना होता है। उसकी कॉपी हम लोग उसी दिन हम लोगों का जो नोटिस बोर्ड है उस पर अवेलेबल कराते हैं, वेबसाइट पे भी अपलोड करते हैं और कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है। इसके लिए एक ऐप की भी व्यवस्था की गई है जिसमें नो योर कैंडिडेट, कोई भी आदमी अपने कैंडिडेट के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये मतदाता का अधिकार है और जिनका आपराधिक ब्यौरा रहता है उनको 3 बार उसका प्रकाशन कराना होता है, प्रिंट मीडिया में भी, डिजिटल मीडिया में भी, और उसको प्रकाशन करा करके उसको आरओ को इसकी सूचना भी देनी होती है कि उन्होंने प्रकाशन करा लिया है। और संबंधित पॉलिटिकल पार्टीज को भी जिनके कैंडिडेट होते हैं, जिन्होंने टिकट दिया होता है, वो भी इस बारे में सूचना का प्रकाशन कराते हैं और इसकी सूचना सीओ ऑफिस को देते हैं। सर, ये जो वायरल पत्र जो है बिहार इलेक्शन कमीशन का, उसके अनुसार उसमें ये कहा जा रहा है कि इस प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मंदिर की कोई ऐसी तस्वीर वायरल हुई है जिसको लेकर के बिहार इलेक्शन कमीशन ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिख करके जांच के लिए कहा। तो ऐसा कोई पत्र आया है क्या? इस प्रकार का कोई पत्र अभी मेरे संज्ञान में नहीं आया है। अगर कोई इस प्रकार की जांच की बात होगी तो हम लोग अविलंब जांच करा करके मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को जानकारी देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ये भी तो जांच का विषय है। दरभंगा में 13 मई को मतदान है और इसको लेकर दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं तक ब्लू के द्वारा वोटिंग करने के लिए मतदाताओं की पर्ची घर घर तक जाकर पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है। यह काम पिछले कई दिनों से ब्लू के द्वारा किया जा रहा है और दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न वार्डों में भी ब्लू जाकर लोगों के घर घर पहुंचकर लोगों का नाम, पता, सारी बातों का सत्यापन करते हुए उन तमाम मतदाताओं को वोटिंग पर्ची पहुंचा रहा है, ताकि दरभंगा संसदीय क्षेत्र के जो भी मतदाता हैं वह 13 मई को अपने अपने क्षेत्र के मतदान केंद्र पर ससमय पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके और अपना वोट डाल सके। है और जो पर्ची दिया जा रहा है वोटिंग वाला, कब से कब तक ये दिया जाएगा सर?
सरकार का आदेश है कि जल्द से जल्द 75% जो है ये पर्ची जो है बांट दिया जाए, ठीक है। और संभवतः इलेक्शन से 10 दिन पहले तक सारी पर्चियां बांटने का आदेश प्राप्त है, तो सारे लोग अपनी अपनी पर्चियां बांटने में लगे हुए हैं। सभी बीएलओ जिनको दिया गया है ये काम, सारे बीएलओ अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने बूथ संख्या में पर्ची बांट रहे हैं। तो आप लोग कब से बांटना शुरू किए ये पर्ची? जी अभी तो हम लोगों का 5-6 दिन हो गया, 6 दिनों से ये क्रिया चल रही है और बांट रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। थोड़ा सा कठिनाई होती है ढूंढने में, लेकिन फिर भी सफलता मिल जाती है और लोगों तक सफलतापूर्वक पर्ची पहुंचा दी है। मतलब घर घर जाके ये पर्ची जी पहुंचा घर घर जाकर के। तो अभी जो जिस जगह पे है वार्ड नंबर कितना है ये वार्ड नंबर 36 है। अच्छा, तो अभी 36 वार्ड में ही अभी? जी 36 वार्ड के महारानी कल्याणी मध्य भाग जो है, बूथ संख्या 266 के बीएलओ हैं हम, और अभी हम अपने मतदाताओं का पर्ची वितरण। मान लिया किसी का कोई पर्ची नहीं आ पाया हो किसी कारणवश, तो फिर वो ब्लॉक स्तर से उनका निदान कर दिया जाएगा। यानी घर घर जाके आप लोग लगातार? जी बिल्कुल। कितने बजे से कितने बजे तक ये पर्ची पहुंचाने का? ये सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक कंटिन्यू? जी। सर अपना परिचय दें। जी मेरा नाम आशीष कुमार है, मैं मध्य विद्यालय विद्या कन्या का शिक्षक हूँ और बीएलओ का दायित्व मुझे 266 बूथ संख्या महारानी कल्याणी मध्य भाग का मिला है। लोग के मिल रहा है? जी इलेक्शन का पर्ची ठीक है मिल रहा है, घर पे आके पहुंचाया जा रहा है। हम लोग को बाहर जाने की परेशानी नहीं हुई, दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग को पर्ची मिल रहा है और बहुत साधन है इलेक्शन में, हम लोग को पर्ची आके घर पे मिला है। क्या कहेंगे, चुनाव है 13 तारीख को दरभंगा में, तो क्या आप मतदान केंद्र पर जाएंगे, वोटिंग करेंगे? बिल्कुल जाएंगे, मतदान है, मेरा मतदान करना है, किसी हालत में करना है। क्या? बिल्कुल 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 जाएंगे, मेरा अधिकार है, मेरा फर्ज है। ये महादिवस पर्व है, तो हम लोग को अपना वोटिंग करना है। जो अच्छा नेता, जो अच्छा कैंडिडेट है, उसको हम लोग वोटिंग करके उसको विजेता बनाएंगे इंशाअल्लाह। जब सभी से उम्मीद खत्म हो जाती है तब मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। यह बातें दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने कही। वह दरभंगा संसदीय क्षेत्र के बेनीपुर विधानसभा अंतर्गत विभिन्न गांव पहुंचकर जनसंपर्क कर आम लोगों से संवाद कर रहे हैं और आशीर्वाद मांग रहे हैं। उन्होंने 13 मई को राष्ट्रहित में कमल के निशान पर वोट डालने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आपका वोट विकसित दरभंगा और विकसित भारत की गारंटी बनेगा। सांसद ने कहा कि 2024 के चुनाव भारत का भविष्य तय करने जा रहा है। आपका एक वोट सशक्त भारत के संकल्प को मजबूती देने की गारंटी है। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प और आत्मनिर्भर भारत की सिद्धि का चुनाव है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी बीते 10 वर्षों के अपने स्वर्णिम कार्यकाल में हर वर्ग, हर क्षेत्र के समुचित विकास की चिंता किए हैं। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस हो या आरजेडी, ये लोग सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। इनके लिए सब कुछ इनका परिवार है। इन्हें देश की जनता और विकास से कोई लेना देना नहीं होता। देश को लूटकर अपनी तिजोरी भरना इनका एकमात्र मकसद है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव देश को परिवारवाद, तुष्टीकरण और 1000 वर्ष की गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने का अवसर है। वहीं सांसद ने कहा कि देश की जनता देश में एक मजबूत, निर्णायक और स्थायी सरकार चाहती है। वह शक्तिशाली और विकसित भारत के लिए एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनाने का संकल्प ले चुकी है। गैर कानूनी बर्खास्तगी और अवैध श्रम अध्यादेश के विरुद्ध 2 दशक से अधिक के संघर्ष को अंततः श्रम न्यायालय मुजफ्फरपुर के निर्णय से सफलता प्राप्त होने से रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन बिहार झारखंड BPSRA समेत समस्त सेल्स मार्केटिंग श्रमिकों में उत्साह। दरभंगा के लहरियासराय स्थित बंगाली टोला में मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान विशेष जानकारी देते हुए BPSRA के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया, तमाम बातों पर कहा कि फार्मा उद्योग में बड़ी एक कंपनी के प्रबंधन ने वर्ष 2003 में दरभंगा में कार्यरत मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दीपक कुमार को यूनियन कार्यों के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। BPSRA के सक्रिय सदस्य के साथ साथ दीपक कुमार उस समय श्रमिकों के यूनियन के संयोजक थे। कंपनी प्रबंधन द्वारा श्रमिकों के प्रति गलत कार्यों का विरोध और कानून सम्मत लाभ और सुविधाओं के लिए कार्य करने से कंपनी प्रबंधन का मानापन नहीं चल पा रहा था। इसलिए आधारहीन आरोप लगाकर दीपक कुमार को 30 मार्च 2003 को बर्खास्त कर दिया गया। अन्य विकल्पों और अवसरों को
दरकिनार करते हुए समग्र श्रमिक हितों को ध्यान में रखकर दीपक कुमार ने कंपनी प्रबंधक के अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष का रास्ता चुना। एक तरफ ये विषय न्यायिक प्रक्रिया के तहत श्रम न्यायालय मुजफ्फरपुर में दाखिल हुआ, वहीं BPSRA ने पूरे बिहार झारखंड में इस बर्खास्तगी के विरोध में कार्यक्रम शुरू किया। अंततः 21 वर्ष संघर्ष के बाद 27 अप्रैल 2024 को श्रम न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए दीपक कुमार के सेवा बर्खास्तगी को गैरकानूनी और पूर्णतः आधारहीन बताया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कंपनी प्रबंधन ने तथ्यहीन आरोप लगाए और मनमानी पूर्वक दीपक कुमार को हटाया। न्यायालय ने आदेश दिया कि सेवा बर्खास्तगी तिथि से दीपक कुमार की सेवा बहाली दरभंगा में ही की जाए और सभी सेवा लाभों और वरीयता के साथ पूरा भुगतान कंपनी प्रबंधन के द्वारा किया जाए। अध्यक्ष ने बताया कि इस निर्णय से प्रबंधनी के द्वारा अनैतिक और गैरकानूनी मनमानी का पर्दाफाश हुआ है और इस संदर्भ में BPSRA के प्रयासों को मजबूती मिली है। यह केस ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसी केस में सुप्रीम न्यायालय के आदेश के तहत पटना उच्च न्यायालय के निर्णय से सभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को वर्कमैन के रूप में कानूनी संरक्षण प्राप्त हुआ और उसी के तहत बिहार सरकार ने 8 घंटे कार्य समय निश्चित किया। इस ऐतिहासिक विजय पर BPSRA के दरभंगा यूनिट में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें यूनिट अध्यक्ष सतीश कुमार के अध्यक्षता में यूनिट पदाधिकारियों सचिव रवि रंजन, राजीव कुमार, पीताम्बर तिवारी, संजीवन कुमार, संतोष मंडल, विशाल कुमार एवं भूपेंद्र कुमार सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। निवेदन है कि आप लोग अहम भूमिका निभाते हैं हर निर्णय को आसानी से करवाने में, तो हम लोग का निवेदन ये है कि आप लोग इस मुद्दे को हाईलाइट करें और कम से कम जितनी भी कंपनी है जो शोषण कर रही है आज के डेट में आम पब्लिक को, जिनका छोटा सा परिवार है, छोटा सा गांव से आए हुए हैं, कस्बे से आए हुए हैं, यहाँ पे रह करके 8 घंटे तक इस 43 डिग्री, 44 डिग्री, 45 डिग्री टेम्परेचर में वो ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं, उसके बावजूद तानाशाही में आकर के कंपनी और मनमानी ढंग से उसको टर्मिनेट करते हैं और अपना शोषण करते हैं। हम लोगों पे शोषण हो रही है, तो आप लोगों से निवेदन है इस चीज को इतना हम लोग को मदद दीजिए, सपोर्ट करिए, जो आगे से हर कंपनी ये चीज करने के लिए एक बार सोचे। आपका परिचय? मेरा नाम पीताम्बर तिवारी है, मैं BPSRA के लोकल ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, दरभंगा यूनिट। धन्यवाद। हम लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है कि 21 साल हमारे कलीग ने मेहनत किया और कोर्ट में जाकर के दौड़ करके उसके बाद आज उस सफलता को हम लोग हासिल किए हैं, जो हमारे बिहार झारखंड के नहीं ऑल ओवर इंडिया के जितने भी मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बहुत फायदे होगा और बहुत ही ज्यादा हम लोगों इस डिसीजन से बहुत ही अच्छा ये होगा। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ मनोज कुमार सिंह, हम बिहार प्रदेश सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन बिहार झारखंड के हम अध्यक्ष हैं। तो बहुत दिनों बाद जीत मिली है हम लोगों को। इसमें दीपक भैया का भी उसमें बहुत योगदान है कि इतना लंबा समय रहे इसके साथ डटे हुए। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा मैसेज भी है कि हम लोग भी इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कंपनी के जो दुर्व्यवहार है हम लोग के प्रति उस पर थोड़ा सा जग रखें। कितने लोग रहे होंगे तकरीबन आप लोग कितने कर्मी होंगे जिन्होंने ये लंबी लड़ाई लड़ी है? बहुत कम होंगे, लेकिन हम लोग इनके ठीक पता चलेगी। आज जो विषय जो भी सेल्स और मार्केटिंग के हमारे लाखों वर्कर हैं उनके बड़े हित को लेकर के BPSRA बिहार झारखंड के संघर्ष से बहुत बड़ा फैसला आया है, जिससे उनके हित सुरक्षित होते हैं और साथ में उनके अधिकारों का जो दमन मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है उसका पर्दाफाश हुआ है। ये विषय जो है 2003 का है। 2003 में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दीपक कुमार का टर्मिनेशन किया गया, जो कि मैं हूं। और ये टोरेंट मैनेजमेंट फार्मास्यूटिकल में एक बहुत बड़ी कंपनी है। फार्मास्यूटिकल कंपनी होने के नाते उसमें क्या है कि जो उसमें कार्यरत एम्प्लॉय थे उनका भी एक काउंसिल होता था, जो रिकॉग्नाइज्ड काउंसिल था कंपनी के द्वारा, और उसमें सारे टर्म कंडीशन जिसको हम लोग COD बोलते हैं वो रेगुलर बेसिस पर बातचीत के जरिए किया जाता था। लेकिन मैनेजमेंट उसमें जिस तरह की बेईमानी और मनमानी चाहती थी उस पर एग्री ना होने के कारण उस समय में बिना किसी ठोस कारण के सिर्फ अनुशासनहीनता
और मनमानापन जैसा मिसबिहेवियर जैसा आरोप लगा करके और टर्मिनेट कर दिया कंपनी ने। उस विषय पर फिर हम लोगों ने संघर्ष किया, सारे जगह पर बिहार झारखंड में बीपीएसआरए के द्वारा संघर्ष चला और कोर्ट में हम लोग गए, लेबर कोर्ट में हम लोग वहां पर हम लोगों ने केस को फाइल किया और लड़ाई चलती रही। इस बीच में कई बार हम लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ा, पटना हाई कोर्ट, क्योंकि कोई भी छोटा मुद्दा होता था तो कंपनी केस को खींचने के लिए हाई कोर्ट चली जाती थी और फिर उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए और तब जाकर के अभी जब केस वहां से रेफर बैक होकर के लेबर कोर्ट को आया तो लेबर कोर्ट ने पूरे केस पर डिसीजन दिया है और उस डिसीजन में श्रम न्यायालय मुजफ्फरपुर ने ये बहुत साफ किया है कि जो भी आरोप दीपक कुमार पर लगाए गए थे, जो श्रमिक पर लगाए गए थे, वो सब बेसलेस हैं, वो पूरे तरीके से मनमानीपूर्ण थे, उसमें कोई आधार नहीं था और इसलिए उस टर्मिनेशन को निरस्त कर दिया है और उसके साथ ये दिया है कि 2003 से जब टर्मिनेशन हुआ था उसी समय से वर्कमैन को रीइंस्टेट किया जाए, यानी नौकरी में पुनः बहाली की जाए।